हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल @पर्सनल टेक्स में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसमें आरबीआई ने नोट किया है कि कैसे ओवरसीज स्टूडेंट्स को यूज किया जा रहा है फॉरेन फंड ट्रांसफर के लिए। ये एक फेमा रेगुलेशन है 2003 की, जिसका मिस यूज किया जा रहा है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। RBI is scrutinizing the use of FEMA 2003 regulation granting NRI status to Indian students abroad aimed at tax and fund transfer benefits। तो देखिए होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स को, जो लोग पढ़ाई करने बाहर जाते हैं, उनको पैसे की जरूरत होती है। इस चीज के लिए वहां पर एक्ट में 2003 फेमा 2003 रेगुलेशन में रिलैक्सेशन दिया गया है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, और उनको ज्यादा फंड बाहर ले जाना अलाउ किया गया है। अब उसी चीज का यहाँ पर इंडिया में मिसयूज किया जा रहा है, जिस पर आरबीआई की नजर है। आरबीआई कंसीडर कर रहा है रिफाइनिंग गाइडलाइंस टू डिफरेंशिएट बिटवीन लेजिटिमेट स्टूडेंट्स एंड दोज एक्सप्लॉइटिंग द पॉलिसी ट्रांसफर। यानी कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ इस पॉलिसी का फायदा उठाने के लिए इस स्टेटस का मिसयूज कर रहे हैं। तो आरबीआई इज ट्राइंग टू स्टॉप इट। The regulation was initially established to assist Indian students staying abroad. Students have been quietly facilitating international money transfer for years, a practice that is now gaining attention। क्या है रेगुलेशन? रेगुलेशन ग्रांटेड एनआरआई स्टेटस टू ओवरसीज स्टूडेंट्स। दिस मेजर was primarily implemented to support students who sought employment abroad to fund their education. Previously, these students were classified as resident. The change aimed to protect working students from inadvertently violating the FEMA regulation 2000, which required residents to repatriate their foreign earnings। लूप होल कैसे मिसयूज किया जा रहा है? अब जो अमीर इंडियन फैमिलीज हैं, उन्होंने रियलाइज किया कि भाई जो उनके बच्चों का एनआरआई स्टेटस है, ये एक उनके लिए हेल्पफुल है इंडिया से सब्सटैंशियली फंड को बाहर ले जाने के लिए। एन ऑप्शन नॉट अवेलेबल टू रेसिडेंट पेरेंट्स अंडर द एग्जिस्टिंग रेगुलेशन। क्या फायदा उठाते हैं, क्या रिलैक्सेशन है? वंस अ पर्सन इज ट्रीटेड एज अ नॉन रेसिडेंट अंडर फेमा, he is entitled to freely repatriate all current income in India and all capital sums up to $1 million every financial year from his NRO bank account, as compared to resident who can done only $250,000। तो देखिए 4 टाइम्स लिमिट बढ़ा करके दी गई है। ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम का पार्ट है। तो इसी चीज का यहाँ पर फायदा उठाया जा रहा है। हाउ द लूप होल में बी ट्रीटेड। तो आरबीआई कैसे इस लूप होल को ठीक कर सकता है, कैसे जो गाइडलाइंस रिफाइन करने की बात कर रहा है, क्या करेगा? इफ आरबीआई इज कंसीडरिंग रिव्यूइंग दिस सर्कुलर, इट मे बी वर्थवाइल फॉर द रेगुलेटर टू ड्रॉ डिस्टिंक्शन बिटवीन those students who go for long duration courses, say more than 4 years, such person could continue to be classified as non-resident under FEMA। यानी कि वो डिफरेंशिएट कर सकता है कि भाई लॉन्ग टर्म कोर्सेज के लिए जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए जा रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज में हो सकता है कि इन रेगुलेशन इस एग्जामेशन को विड्रॉ कर लिया जाए। दूसरा ऑप्शन क्या है? आरबीआई माइट रिव्यू द सर्कुलर टू एस्टेब्लिश क्लियर गाइडलाइंस बिटवीन लेजिटिमेट स्टूडेंट्स विद ओवरसीज पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट एंड दोज सीकिंग एनआरआई स्टेटस सोलिली फॉर फंड ट्रांसफर अब्रॉड। यानी कि लेजिटिमेट स्टूडेंट्स और ओवरसीज पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट वाले स्टूडेंट्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस रेगुलेशन का मिसयूज करने के लिए इस स्टेटस को ले रहे हैं, उसमें डिफरेंशिएट कर सकता है और क्लियर गाइडलाइन एस्टेब्लिश कर सकता है। लूप होल कैसे मिसयूज किया जा रहा है? सॉरी, पोटेंशियल रीजन क्या है आरबीआई के रिव्यू के? वही वही कि फंड मिसयूज किया जा रहा है, लार्ज स्केल ट्रांसफर्स किए जा रहे हैं एनआरआई स्टेटस के चलते, इंश्योरिंग जेन्युइन यूज, सपोर्टिंग ओनली स्टूडेंट्स हु जेन्युइनली नीड इट, टाइटनिंग फाइनेंशियल कंट्रोल, रेस्ट्रिक्टिंग मनी बीइंग स्टैश्ड अब्रॉड, जो पैसा बाहर ले जाया जा रहा है। What could change? The primary criteria for determining residency in is an individual's intention to leave India for an uncertain period. Regulator or government may be seeking to clarify this distinction to prevent the misuse of enhanced financial limits available to NRI by students enrolling in short-term programs without the intention or ability to secure employment or remain abroad। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि भाई वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोर्सेज में डिस्टिंग्विश कर सकता है
और सिर्फ इस एग्जेम्पशन को लॉन्ग टर्म कोर्सेज के लिए कंटिन्यू कर सकता है। द 2003 सर्कुलर ऑन स्टूडेंट्स बिकमिंग एनआरआई वाज इशूड बाय आरबीआई under LRS, liberalized remittance scheme. Now, after 22 years, it is crystal clear that RBI considers such students as NRI. However, students should keep in mind the intention of RBI behind the circular rather than using it for the ultimate benefit of their family. RBI may intervene to restrict use of such circular if they deem fit. इम्प्लीकेशन क्या आएगा इसका, अगर आरबीआई इन रेगुलेशंस को डिफाइन रिफाइन करता है? जेन्युइन स्टूडेंट्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। एफ्लुएंट फैमिलीज का जो ये लूपहोल का मिसयूज कर रहे हैं उनके लिए स्ट्रिक्टर स्क्रूटनी हो जाएगी फंड ट्रांसफर्स पे। फ्यूचर रेमिटेंस पॉलिसीज में चेंजेस आ सकते हैं और नई डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट आ सकती है। थैंक यू वेरी मच। एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताया कि भाई कैसे आरबीआई इस चीज को रिव्यू कर रहा है कि कौन स्टूडेंट्स एनआरआई स्टेटस का फायदा उठा करके ज्यादा फंड बाहर ले जा रहे हैं। आरबीआई का ये रिव्यू सिग्नल करता है क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ फंड ट्रांसफर्स। स्टूडेंट शुड कंप्लाई विद फेमा रूल्स एंड अवॉइड मिसयूज ऑफ एनआरआई स्टेटस। फ्यूचर गाइडलाइंस में इम्पैक्ट हाउ मनी इज सेंट अब्रॉड लीगली। Subscribe to our YouTube channel at the rate personal text for such more updates. You may also like, share, and comment your your views on our video. And you have to stay updated on tax and finance regulations. Please subscribe to our YouTube channel at the rate personal text. Thank you very much.